बहरहाल हम खबरों में बढ़ते आगे। खबर इंदौर से, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे ने मुख्यमंत्री के सामने भरे मंच से देश की रेल सुविधाओं पर हमला बोला। संघमित्र ने कहा कि बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था। कहा गया था कि 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई तक सरसराती हुई ट्रेन जाएगी। 2025 आ गया है, बुलेट ट्रेन तो नहीं, वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण हो गया, में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पाई। दरअसल संघमित्र भार्गव गुरुवार को इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में डेली कॉलेज की ओर से बोल रहे थे। उस वक्त महापौर के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मंच पर थे। संघमित्र का भाषण सुनकर वो भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें ये रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विनाश। तो इंदौर में संघमित्र भार्गव के बयान पर बोले सीएम। संघमित्र को जो जिम्मेदारी मिली उस पर बोला। ऐसी प्रतियोगिता से अच्छे वक्ता आते हैं। सीएम ने यह कहा, बेटे के भाषण पर मेयर पुष्यमित्र भार्गव का बयान आया है। बेटे ने विषय के पक्ष और विपक्ष में अपनी बात रखी। कांग्रेस खेल में राजनीति में खेल देखती है। ये तो भविष्य की पीढ़ी बने, और ये मैं अपने भतीजे के लिए भी जोरदार तालियां बजाऊंगा। जैसे भी मैं उसको बोलूंगा कुछ बात बाकी है, लेकिन उसने जो बेबाकी से अपनी बात रखी, पक्ष हो या विपक्ष, उसको जो जवाबदारी थी वही तो बोलेगा। तो उसको विपक्ष का विषय किया तो बोला, उसमें कोई मना नहीं, लेकिन मैं उसके कुछ विषय जरूर सुधराऊंगा। उस विषय में ये और बाकी रह गए, जिसके से हमारे लिए लोकतंत्र है, हमारी सरकार ने आप टॉप लेके ले लो। अब मेरे थोड़ी मालूम किसी तैयारी, और मैं आपको देख के भी नहीं बोल रहा हूँ। अरे मुहावरा बड़ा गलत चलता है, चोर की दाढ़ी में मैं आपके लिए नहीं बोल रहा। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की ये समस्या है कि वो खेल में राजनीति करती है और राजनीति को खेल समझती है। इसलिए कांग्रेस सृजन की बजाय उसका विसर्जन हो रहा है। नए तरीके की आजकल कई सारी छात्रों के बीच में मॉक पार्लियामेंट भी होती है, वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होती हैं। मिनिस्टर के रूप में आपकी मिनिस्ट्री कैसी हो, या मिनिस्ट्री में क्या सुझाव आप दे सकते हैं जो आपको लगते हैं, तो ऐसी प्रतियोगिताएं शहर में रोज होती हैं। और दूसरे स्टूडेंट की तरह मेरे सुपुत्र ने भी अपनी बात विषय के पक्ष में भी रखी और विपक्ष में भी रखी। इसको वो कैसे देखते हैं, ये उनका नजरिया है।